डियर फ्यूचर डॉक्टर शुभ संध्या। आइए हम लोग कल जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था, जो ऑप्शन विहीन क्वेश्चन था, आइए उसका सोल्यूशन लेते हैं। क्वेश्चन लेने के पीछे बेटा कारण सिर्फ यही था कि आपको ये देखना कि ज़्यादा अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो बहुत आसान से क्वेश्चन में सिर्फ ट्विस्ट कर दिया जाता है, तो क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। और जैसा 2025 के नीट में आए थे, लेंदी क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन बड़े टफ नहीं थे। ठीक, आइए देखा जाए। करें आइडेंटिफाई द मेटल आयन अमंग दिस एंड दिस हैविंग द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू मोर देन 3। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू इज ग्रेटर देन 3 चाहिए, 3 से ज़्यादा चाहिए, तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम से कम क्या होना चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। पहली बात हो गई। और चेक करो, कोबाल्ट +2 है बेटा, आयरन कोबाल्ट की बात करते हो, और जब कोबाल्ट की बात करोगे +2 लगाओगे क्या आ जाएगा, D7। D7 मतलब क्या हुआ, 5 एक तरफ से आपने बढ़ दिया और 2 इधर से बढ़ दिया, 7, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 3। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट 3 से ज़्यादा आएगा, यानी पहला आयन आपको मिल गया कौन, CO+2। फिर आइए निकिल D8S2 होता है, और अगर आपने +2 लगा दिया D8 हो जाएगा, D8 का मतलब 5, 3 8 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और अगर यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, 3 से कम हो जाएगा, तो ये तो हम ले नहीं सकते। ठीक, आगे आ जाइए। आयरन +2 बोल रहे हैं, D6S2 होता है बेटा, अगर आपने +2 निकाल दिया तो D6 बचेगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसका मतलब ये भी इस रेंज में आ जाएगा, Fe+2 भी इस रेंज में आ गया। राइट, आगे आइए। वेनेडियम +3, वेनेडियम में +3 अगर लगा दोगे 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, ये बेकार हो गया आपका। टाइटेनियम +2 लगा दो, 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ये बेकार हो गया। तो इसका मतलब आपको जो इन्होंने पहली शर्त लगाई थी उसमें 2 आयंस आपको मिल गए। राइट, अब आगे आ जाइए। आगे बोल रहे हैं क्या, द सम ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, इन दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं, प्रेजेंट इन द हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बेटा जी, अगर हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स यूज नहीं होंगे, अंदर वाले ऑर्बिटल्स यूज नहीं होंगे, तो जो कंडीशन दी गई है उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वही होंगे, क्योंकि पेयरिंग होगी ही नहीं। राइट, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल करके सब निकाल लीजिए। कोबाल्ट है, कोबाल्ट D7 है, D7 मतलब क्या हुआ, 5 2 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए, 3। आइए आयरन है, देखो D6 है, 5 इधर से 1 6 हो गए, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4, और 4 और 3 को जोड़ लीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 7। ठीक, क्वेश्चन लेंदी था, ट्रिकी नहीं था, लेंदी था। और जिन लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पढ़ने में, तुरंत अगर समझने में देरी लगाई होगी तो उनके लिए क्वेश्चन टफ हो जाएगा। कि अगर ये बोल रहे हैं कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, तो आयन जिस कंडीशन में दिया गया उसी कंडीशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं। राइट, अब आज वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। आज वाला क्वेश्चन बेटा, COBr4-2 आयन विल एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ द लोअर एनर्जी देन दिस, और सेकंड स्टेटमेंट है इन COI4-2 आयन द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन द 2 सेट्स ऑफ द d ऑर्बिटल इज मोर देन दिस। इसको आपको पढ़ के बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे इसके सॉल्यूशन और अगले क्वेश्चन के साथ।